मेदिन शहर के बाईपास रोड हाउसिंग कॉलोनी के पास जमीन कब्जे को लेकर विवाद हो गया। जमीन कब्जे को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जहां एक पक्ष अवधेश पांडे ने दूसरे पक्ष विशाल शुक्ला पर आरोप लगाया है। अवधेश पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 19 तारीख की रात के अंधेरे में उनकी 28 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और वहां लगे सीसीटीवी व बिजली मीटर हटा दिए गए हैं और जबरन उनके जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। अवधेश पांडे ने यह भी कहा कि जमीन कब्जे मामले में यदि न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। वहीं दूसरे पक्ष से विशाल शुक्ला ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा बताते हुए दावा किया है कि जमीन के असली दस्तावेज उनके पास है और वह जमीन के असली हकदार वे हैं और यह विवाद पूरी तरह से पुरानी है। 4 साल पहले भी बाउंड्री को लेकर विवाद हुआ, जो सदर एसडीएम कोर्ट में भी मामला गया था, जो उनके पक्ष में आया था। यह जमीन का विवाद पुश्तैनी विवाद है, जिसको लेकर मेरे ऊपर लगातार आरोप लगाया जाता रहा है। जिला प्रशासन भी इस मामले को भली भांति जानती है। वहीं विशाल शुक्ला ने कहा कि जमीन के असली हकदार वे हैं और वे इस जमीन को किसी और के हाथों में नहीं जाने देंगे। 5 साल पहले से ही उस पे बाउंड्री किया हुआ है, उस पे मेरा सीसीटीवी लगा हुआ है, रेंटर्स भी मेरे हैं, सबका पेपर है और उसका पावर ऑफ अटर्नी भी दिया हुआ था। और इसको लेके 4 साल पहले एक बार विवाद उस प्लॉट पे जब हम बाउंड्री कर रहे थे तो हुआ था और उसको लेके उस समय के जो तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे विजय शंकर सर, उन्होंने 145 और 146 के जो है एसडीओ सर के पास केस दर्ज कराया था। उसी समय पुलिस रिपोर्ट में और ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि इस प्लॉट पे इनका दखल कब्जा है और चूंकि जो 5 साल पुराना कब्जा है उसको एसडीओ को आदेश ऑर्डर नहीं है, तो सिविल कोर्ट में जो मामला चल रहा है, सिविल कोर्ट के इस बात का अधिकार है। तो उस समय से ही लगातार उस प्लॉट पे बाउंड्री किया हुआ और सीसीटीवी लगा दुकान है और ये अभी लगातार जो है सो पिछले 1 महीने से अलग अपराधी लोग के साथ मिलके मेरे 2-3 जमीन को कब्जा करने का प्रयास में लगे हुए थे। अभी मामला हुआ कि 19 तारीख को रात्रि में पूरे परिसर पर कब्जा कर लिया गया। मेन गेट का ताला तोड़ा गया। विशाल शुक्ला और उनके चंद साथी जो भी लोग होंगे, इसको लेकर के हमने तुरंत सुबह में थाना को आवेदन दिया। थाना उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न तो एफआईआर दर्ज हुआ है। इसके बाद हमने डीएसपी महोदय को आवेदन रिसीव कराया, उनसे मुलाकात नहीं हुई। एसपी महोदया को आवेदन दिया, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन टेलीफोन पर बात हुई तो बोले कि पुलिस जब तक आपका कोर्ट से कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक पुलिस